जी, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया और क्रिया के कौन-कौन से प्रश्न बनते हैं इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज हम लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण 25-200 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार-बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह क्लास है वो हर विद्यार्थी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके लिए, साथ में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि क्रिया टॉपिक है वो हर क्षेत्र में, हिंदी व्याकरण का टॉपिक हर क्षेत्र में लगता है, हर विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण और काम की चीज़ है। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम प्रश्नों के माध्यम से अगर इनका अध्ययन करें तो हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम क्रिया का महत्वपूर्ण टॉपिक, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अंत तक बने रहें। आप देखेंगे कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बार-बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इनके अलावा हम राजस्थान जीके एयरपसूचर भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर प्रश्नों से संबंधी अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण का संपूर्ण टॉपिक हमने अध्ययन कर लिया गया है। और आज हम क्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2, 3, 4 और 5। आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ बताएं इन प्रश्नों का उत्तर कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 जो दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 2। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए इसका यानी 1 नंबर इसका सही उत्तर है। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ये क्रम के आधार पर 2 क्रिया के भेद हैं। प्रश्न संख्या 2 है, काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। यानी क्रम के आधार पर, काल के आधार पर और रचना व प्रयोग के आधार पर, इन तीनों के आधार पर क्रिया को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर बताना है कि काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। तो प्रश्न संख्या जो 2 दिया गया इसका सही उत्तर होगा 3, यानी ऑप्शन संख्या 2 यानी ब इसका सही उत्तर है। 3 की बात करें काल के आधार पर तो एक होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ये काल के आधार पर 3 भेद होते हैं और इन्हीं के काल के 3 भेदों के अलावा जो पहला है इसके 7 भेद होते हैं। अलग अलग इनके भाग भी होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं इनके। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा नाचती है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है प्रश्न संख्या 3। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्या के द्वारा हमें उत्तर मिला क्रिकेट। तो ऑप्शन संख्या 3 यानी स इसका सही उत्तर है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अति महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है। कई बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखें। और इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से किस क्रिया के 2 क्रम हैं। यानी कौन सी जो क्रिया, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनके अनुसार 2 क्रम किसमें हैं। ए है रमेश ने फल खरीदे, ब मनोज ने अच्छा खाना पकाया, स सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया और द है राधा अच्छा नाची। तो इन चारों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर है वो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 4 लिखकर इसमें ए ब स द जो भी हैं वो लिखें। और अगर आप पूरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मगर इतना नहीं लिखें तो प्रश्न संख्या 4 का ए ब स द जो भी इसका सही उत्तर होगा वो कमेंट में देवें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से पूर्व कालिक लिखना चाहिए था। यहाँ कालिक क्रिया यानी छोटी मात्रा आएगी। क्रिया का उदाहरण है ए हम पिछले साल जयपुर गए, ब हमने पिछले साल दीपावली, बड़ी मात्रा आएगी दीप की, धूमधाम से मनाई, स में कपड़े धोकर खेलने गया और द है कल में गाँव गया। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा मैं कपड़े धो कर खेलने गया। यानी कार्य जो करने के बाद में अन्य कार्य किया जाता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन संख्या 6 इसका सही उत्तर होगा।
पूर्वकालिक क्रिया ली की मात्रा छोटी आएगी, जो दी गई है उसमें बड़ी मात्रा आएगी। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 का सही यानी 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल है आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो प्रश्न संख्या जो 6 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा जो हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, पहले खेले थे अभी नहीं खेले हैं, तो जो बीत गई है तो उसका जो प्रश्न संख्या बात भी पूर्ण होगी तो पूर्ण भूतकाल होगा, यानी ऑप्शन संख्या ब इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते, वाक्य में क्रिया का काल है ए पूर्ण भूतकाल, ब आसन भूतकाल, स हेतुमद्ध भूतकाल और द संदिग्ध भूतकाल। अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते, इस वाक्य में क्रिया का काल बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हेतुमद्ध भूतकाल, ऑप्शन संख्या स इसका सही उत्तर होगा, यानी थोड़ी मेहनत और कर लेते तो अच्छे अंक आ जाते, बात तो बीत गई है, तो भूतकाल की बात हो रही है, भूतकाल चारों में दिया गया है। संदिग्ध नहीं है, आसन भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है, हेतुमद्ध है। तो प्रश्न संख्या 8 देखें, वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल है संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, स है सामान्य वर्तमान काल और द है संभाव्य वर्तमान काल। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वह अपूर्ण, यानी अभी खाना खा रहा है वो, तो ये वर्तमान की बात है, और अपूर्ण है, पूर्ण विकारी, ये खाने का नहीं हुआ है, तो ऑप्शन संख्या ब इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 का अपूर्ण वर्तमान काल उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 9 है, तुम पढ़ वाक्य में काल है संदिग्ध वर्तमान काल, हेतुमद्ध वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा आज्ञार्थक काल, यानी तू पढ़, किसी गार्जियन के द्वारा, माता पिता के द्वारा कहा रहा है कि तुम पढ़, तो आज्ञा दी जा रही है उसे, तो ऑप्शन संख्या स इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 का 3 नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 है, अच्छा प्रश्न है, मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, वाक्य में काल है यह है संदिग्ध वर्तमान काल, ब है संभाव्य वर्तमान काल, स है अपूर्ण वर्तमान काल और द है संदिग्ध भूतकाल। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो संदिग्ध भूतकाल, यानी ऑप्शन संख्या द इसका सही उत्तर है। मोहन ने पत्र पढ़ लिया होगा, संदिग्ध है, पता पूर्ण नहीं है, तो इस वाक्य में जो संदिग्ध भूतकाल होगा। प्रश्न संख्या 11 है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के बारे में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। तो जिस विकारी शब्द, और विकारी शब्द जो संज्ञा शब्द होते हैं वो विकारी ही शब्द होते हैं, का प्रयोग हम जिस विषय के बारे में विधान करते हैं तो वह क्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन संख्या उसे ब इसका सही उत्तर होगा, यानी क्रिया उसे कहते हैं। तो 11 का 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। क्या 12 है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए है जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, ब छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, स है सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया और द है आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, 1-2 बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ भी है। तो प्रश्न संख्या 12 और का उत्तर ए ब स द जो भी होगा वो आप कमेंट के माध्यम से लिखें। हम 25 प्रश्न में से 2 प्रश्न छोड़ रहे हैं, इन दोनों का, एक तो पहला प्रश्न था यानी चौथा प्रश्न था, और एक ये 12वां प्रश्न, तो इनके का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, वह चतुर निकला, सहकर्म क्रिया, वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, उसने आम खाया, सहकर्म क्रिया, मोर नाचता है, अकर्म क्रिया। तो प्रश्न संख्या 13 में जो गलत कथन दिया गया है वह चतुर निकला, तो यह सहकर्म क्रिया नहीं, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है, यानी गलत उत्तर यही है इसका। वह कॉलेज से आकर सो गए, पूर्वकालिक क्रिया सही दिया हुआ है, उसने आम खाया सहकर्म क्रिया है, मोर नाचता है,
तो एकर्मक क्रिया। तीनों बाकी सही दिए गए हैं, गलत कथन पहला दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एकर्मक क्रिया का वाक्य है। ए राम गिलास से दूध पीता है, ब है लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, से लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है और द है लड़की गा रही है। तो एकर्मक क्रिया वाक्यों में जो एकर्मक क्रिया का वाक्य है कौन सा है ये बताना है। 3 सकर्मक क्रिया के हैं, बाकी 1 एकर्मक क्रिया का है। तो प्रश्न संख्या 14 जो लड़की गा रही है, ऑप्शन संख्या द, यहाँ पर एकर्मक क्रिया का वाक्य दिया गया है। बाकी राम गिलास से दूध पीता है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, लड़कियां चुपचाप पुस्तक पढ़ रही है, तीनों ही सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। एकर्मक क्रिया का द नंबर ऑप्शन है वह है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। यानी जो 4 वाक्य दिए गए उनमें से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना है। राधा अभी जयपुर होकर आई है, ब है बंदर केला खाता है, सांप रेंकता है और द है अब मैं क्या करूं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो बंदर केला खाता है यह ऑप्शन संख्या ब इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक है, सुक्त क्रिया, एकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। तो प्रश्न संख्या 16 में सकर्मक क्रिया मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, यानी द ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 देखें, क्या निम्नलिखित किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यानी जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ ये बताना है। अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, मोहन पत्तर लिखता रहता है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया अंकिता खेल कर पढ़ने बैठेगी, यानी एक कार्य तो खेलने वाला कार्य पूर्ण हो गया है और पूर्ण कार्य करने के बाद दूसरा कार्य करेगी तो उसे पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 17 का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है। वह नहाकर आया, उसने आम खाया, मछली तैरती है, वे डूब गए। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वह है उसने खाना आम खाया, यानी ऑप्शन संख्या ब इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक, एकर्मक, द्विकर्मक, अर्थक। तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा एकर्मक, यानी जिस क्रिया का फल है वो क्रम पर न पढ़कर कर्ता कर पड़ता है तो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी ब ऑप्शन इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा वाक्य में क्रिया है नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और सार्वकालिक। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी ऑप्शन संख्या 26 का सही उत्तर होगा कि मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, नहा धोने के बाद में नाश्ता किया जाएगा तो पूर्वकालिक क्रिया होगी। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। रामू सादा और रोता रहता है, हरीश छत पर है, माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी। तो प्रश्न संख्या इसका सही उत्तर होगा चंदन ने सब्जी खरीदी, यानी ऑप्शन संख्या द 21वें का सही उत्तर होगा। सकर्मक क्रिया का है वो चंदन ने सब्जी खरीदी जिसमें है। प्रश्न संख्या 22 है, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। ए वह खाना खाकर सो गया, ब वह फुटबॉल खेलता रहा, से वह चालाक निकला और द महावीर ने पाठ पढ़ा। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वह है खाना खाकर सो गया, इन ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। पूर्वकालिक क्रिया का इसमें सही प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 23 है, राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है सकर्मक, एकर्मक, संयुक्त व पूर्वकालिक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता में क्रिया बतानी है तो प्रश्न संख्या 23 में सकर्मक क्रिया राम पुस्तक पढ़ रहा है तो ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 का 1 नंबर उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। सकर्मक, एकर्मक, पूर्वकालिक व प्रेरणार्थक। डाकिया चिट्ठी लाया इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वह सकर्मक क्रिया इसमें, इन ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं
प्रश्न संख्या 25 है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है? यानी ऐसा क्रिया कौन सी है चारों में से जो इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा। तो प्रश्न संख्या जो 25 दिया गया इच्छावृत्ति, उसमें ईश्वर सबका कल्याण करे ये इच्छा की गई है। तो ऑप्शन संख्या 6 इसका सही उत्तर होगा, यानी प्रश्न संख्या 25 का 6 नंबर या 3 नंबर सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। इनके अलावा अन्य जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो 25-30 के लगभग और बच गए हैं, वो आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। इनके अलावा हम टॉपिक वाइज सभी हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सभी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, आगामी भर्ती में आने की पूर्ण संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों का आपको अध्ययन करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्लासों इसमें जोड़ें, क्योंकि जो बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनसे वो भी लाभ उठा सकें। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।